गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी उनका सजेशन आया है अक्षय जी की तरफ से, और ये है एक मराठी फिल्म ट्रेलर। और ये फिल्म तो आई है 2015 में फ्रेंड, तो उन पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है। और इस फिल्म जो जिसके ऊपर है फ्रेंड्स वो है लोकमान्य एक युग पुरुष, यानी लोकमान्य तिलक जी पे ये फिल्म आई है फ्रेंड्स। तो ये जो ओरिजिनल वीडियो जिस चैनल का है उस चैनल का नाम है राजश्री मराठी फ्रेंड्स। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरा वीडियो देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स भी देना। हाँ, और तो आइए पहले देख लेते हैं हमारे युग पुरुष की वीडियो। वाकई में ये युग पुरुष थे। हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमको आज़ादी दिलाने में अंग्रेजों से। तो आइए पहले देख लेते हैं ट्रेलर, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। स्वराज्य स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। देश कार्यासाठी झटणारी पुढील पिढी तयार करायची, पण ते होणार कसं? आपली स्वतःची शाळा कॉलेज काढून राष्ट्रीय शिक्षण द्यायचं। या जीवन आपुले सार्थ करा रे, राष्ट्रभक्ती निस्वार्थ करा रे, एकजुटीने कार्य करा या देशाचे। अहो, शिक्षण अधिकारी आहेत ते। हा माझा वर्ग आहे। डॉग्स अँड ब्रिटिश आर नॉट अलाउड। देशकार्य म्हणजेच देवकार्य। 1857चं बंड मोडून का पडलं? राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे यांचं बलिदान वाया का गेलं? कारण आपण एकत्रपणे लढलोच नाही। खूप झाल्या योजना, खूप झाले विचार। आता एकतर मरा नाहीतर मारा। तुम्ही दोषी आहात हे मान्य करून घ्यावं लागत आहे। कितीही संकट आली, आभाळ जरी कोसळलं तरी त्यावर पाय ठेवून उभा राहीन मी। आपल्या कार्याला लोकांच्या पावतीची गरज आहे असं वाटतं तुम्हाला? आगरकर, लोकमत ही एक फार मोठी शक्ती आहे। तुम्ही गाभाऱ्यातल्या श्री गणेशाला थेट रस्त्यावर आणून शिक्षा केल्यासारखा उभा केला। दादा नमस्कार, मी दामोदर हरी चाफेकर। गोंदिया आला रे। कोण कुठला आहे हा इंग्लंड देश? आपण सगळे हिंदुस्थानी एकत्र येऊन त्याच्यावर थुंकलो तरी सुद्धा त्याच्यात वाहून जाईल। आता स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। मी या लोकांचा आहे आणि ते माझे। नमस्ते तिलक सर, मैं मोहनदास गांधी। बापू। मुझे लगता है कि अगर हम अहिंसा के मार्ग से स्वराज मांगे तो गांधी, 25 सालों से मैं ब्रिटिशों से लड़ रहा हूँ। स्वराज्य के लिए खून बहाना ही होगा, नहीं तो मिले हुए स्वराज्य की कोई कीमत नहीं रहेगी। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ट्रेलर था। हाँ, और इसमें 2-3 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो है जो स्वराज है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो स्टार्टिंग में ही बोला गया। और एक जो बोला गया कि देशभक्ति यानी देव भक्ति, मराठी में बोला गया, यानी देश की भक्ति देवताओं की भक्ति के समान ही है। और एक जो आया वो जो गीत आया उसमें बोला कि निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति हमारे लोकमान्य तिलक जी करते थे फ्रेंड। और लोकमान्य तिलक जी फ्रेंड वकील थे, और उन्होंने वकीलात छोड़ दी थी, वकालत उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि वो उनका मानना ये था फ्रेंड्स कि जिस अंग्रेज के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ तो सरकारें भी अंग्रेज की है और कोर्ट भी तो अंग्रेजों का ही है। तो मैं उधर जाके नियम भी सब उनके ही चलते हैं, तो फिर उन कोर्टों में, अंग्रेजों की कोर्ट में जाके मैं क्या वकालत करूँ फ्रेंड्स। तो उन्होंने वो ये सोच के वकालत छोड़ दी थी। दूसरी बात, उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो निकल पड़े थे फ्रेंड निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति में फ्रेंड्स, यानी हमको आज़ादी दिलाने में फ्रेंड्स अंग्रेजों से।
तो उनको टाइम भी नहीं मिलता था। और आज हम घर घर में मनाते हैं ना, गणपति बापा मोरिया, ये इन्हीं की देन है फ्रेंड्स ये त्यौहार। क्योंकि ये त्यौहार तो हम सालों युगों युग पुरानी परंपरा है, लेकिन अंग्रेजों ने आके बैंड लगा दिया था। क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि हम त्यौहार के कोई भी त्यौहार के बहाने हम 4-5 लोग इकट्ठा हो। और उनको ये हमेशा डर लगा रहता था कि अगर हम इंडिया की पब्लिक एकत्र कहीं त्यौहार के बहाने हो जाएगी तो कहीं विद्रोह ना कर दे हमारे सामने। तो उन्होंने इस त्यौहार पे बैन लगा दिया था फ्रेंड्स। तो जो ये हमारे लोकमान्य तिलक जी है, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारे पब्लिक को इकट्ठा करने का बहुत ही अच्छा मतलब एक मौका है, क्योंकि मौका नहीं वो एक तरीका है। क्योंकि जो हमारे गणपति बापा है वो उसको तो सब पूजते हैं फ्रेंड्स, वो तो सर्वप्रथम देवता है। तो उन्होंने लोकमान्य तिलक जी ने फ्रेंड घर घर जाके गांव गांव जाके सबको ये बताया कि आप गणपति देवता की पूजा करो। और वो भी घर में नहीं, घर में तो मनाते थे लेकिन जैसे सार्वजनिक स्थान पे नहीं मनाया जाता था, उधर अंग्रेजों ने बैन लगाया था। तो उन्होंने बोला आप डरो मत। लोकमान्य तिलक जी ने फ्रेंड्स एक मंडल बनाया और उस मंडल का नाम रखा गणेश, यंगस्टर का मंडल। और उस मंडल को बोला कि आप है ना मतलब एक बड़ा सा जैसे पंडाल जैसे बनाओ और गली गली चौराया जो होता है उन पे गणेश जी की पूजा करो फ्रेंड्स। उस बहाने से हम जो लोग हैं वो एकत्रित हो गए। तो उन्होंने घर घर जाके गांव गांव जाके ये जो गणपति दादा का जो त्यौहार हम मनाते हैं उनका प्रचार किया और सबको इकट्ठा किया, सबको हिम्मत दी अंग्रेजों के खिलाफ इस त्यौहार को मनाने में। और उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि जो यंगस्टर थे वो गांव गांव में शहरों शहरों में और चौराहे गली चौराहे पे फ्रेंड जो मंडल बन रहे थे 10-15 जो लड़के होते हैं यानी यंगस्टर होते हैं उनका, तो उनसे बहुत फ़ायदा हुआ और ये त्यौहार ज़ोरों शोरों से मनाए जाने लगा फ्रेंड्स। फिर ये जो त्यौहार जो 7 सालों में तो भव्य तरीके से, यानी तभी वो महाराष्ट्र नहीं कहलाता था, तब वो तो आज का जो महाराष्ट्र है वो तब महाराष्ट्र नहीं था फ्रेंड्स। तो वो घर घर बहुत भव्य तरीके से ये त्यौहार मनाया जाने लगा फ्रेंड्स। और ये सबसे पहले गणपति दादा का जो त्यौहार है अंग्रेजों के खिलाफ भव्य तरीके से मनाया गया था। पुणे के पास एक गांव है फ्रेंड्स, गांव का नाम मैं भूल गई हूँ, मैंने पढ़ा था कि मैं गांव का नाम भूल गई हूँ, वहाँ पहली बार मनाया गया था फ्रेंड्स वो। और फिर तो 7 सालों में इतना फैल गया था, इतने यंगस्टर जमा हो चुके थे इस त्यौहार को मनाने के लिए, सब हंसी खुशी ये त्यौहार मनाते थे। और उनका ये फ़ायदा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि जो यंगस्टर थे वो त्यौहार मनाते थे, इस बहाने एकत्रित होते थे। यानी फिर गणपति दादा का तो त्यौहार ये 10 दिन 11 दिन मनाते हैं, उसके बाद वो क्या करें। तो जो हमारे लोकमान्य तिलक जी ने सोचा कि उनको मैं यंगस्टर को कार्यकर्ता बनाता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने में वो अब आगे आएंगे। तो उनको कार्यकर्ता बनाया और उनको फ्रेंड ये सौंपा के स्वदेशी आंदोलन आप जगह जगह फैलाओ फ्रेंड्स। तो स्वदेशी को आप मतलब स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को छोड़ो फ्रेंड। तो जो ये स्वदेशी आंदोलन है वो जो चालू हुआ था फ्रेंड्स, उनके स्थापक ये लोकमान्य तिलक जी माने जाते हैं फ्रेंड्स। और वो जो कार्यकर्ता थे जो पहले गणेश मंडल में बने थे फ्रेंड्स, और जो जगह जगह के कार्यकर्ता थे उन्होंने बड़े पैमाने पे ये आंदोलन चलाया। और हम तो जानते ही फ्रेंड आगे जाके हमको आज़ादी जो मिली है उनमें इस स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंड्स। और उनके स्थापक थे मतलब लोकमान्य तिलक जी फ्रेंड्स। और दूसरी बात थी कि वो एक अखबार भी, उनका एक अखबार भी था, इनमें भी बताया गया और मैंने पढ़ा भी है फ्रेंड। जो अखबार था उनका नाम था केसरी फ्रेंड्स। तो मेरे को ज़रूर फ्रेंड आप बताना हाँ कि आज महाराष्ट्र में वो अखबार है या बंद हो गया है, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी हुए थे फिर 1800 में और आज चल रहा है करीबन 2022, यानी करीबन जैसे 150-220 साल के आसपास जैसे हो गया है।
तो अब वो जो अखबार चल रहा है कि बंद हो गया है वो मेरे को नहीं पता है, मेरे को ज़रूर बताना। तो ऐसे थे हमारे लोकमान्य तिलक जी। और हाँ, जो हमारे देश में इंग्लिश स्कूल की स्थापना करने वाले भी ये माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से खिलाफ लड़ने में उन्होंने खुद अंग्रेजी स्कूल खोली थी फ्रेंड्स। तो और उनका एक मानना था कि हम अगर लड़ सकते हैं तो एक शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, अगर ये सब अंग्रेजों से फ्रेंड्स। तो उनका ये मानना था, वो शिक्षा को प्राथमिकता देते थे फ्रेंड्स। ऐसे थे हमारे लोकमान्य तिलक जी फ्रेंड्स। और आगे मैं कहीं गलत हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो देखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ फ्रेंड। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो समझ आती हूँ, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। और ये ट्रेलर बहुत अच्छा था। अक्षय जी थैंक यू सजेशन भेजने के लिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। हाँ, उससे पहले आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स करना। हाँ फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।